इन दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल V1 कोचिंग। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हमारा ऐसा है, समझिएगा। और दोस्तों, हमारा जितनी वीडियो अपलोड होती है तो उसमें आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो नए जुड़े हैं वो जरूर नए सब्सक्राइब करें, एवं जो नए व्यक्ति जो जुड़े हैं तो वो हमारे जो पहले अपलोड हो चुकी वीडियो उनको जरूर देखें, क्योंकि अगर उनको नहीं देखेंगे आप तो आपको ये समझिए वाला सेशन जो है आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, कुछ सेशन आपके एक आध दो टॉपिक जो है कल कंटिन्यू नहीं हो पाए थे, तो हम भरपूर प्रयास करते हैं कि कंटिन्यू चलेगी। तो अब आगे चलेगा, कुछ तकनीकी खराबियों के कारण ये नहीं चल पाए थे। और हमारा जितना भी टॉपिक होता है और जितना भी कंटेंट होता है सब NCERT बेस होता है ना। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हमारा NCERT बेस है और हमारा इसमें सभी कुछ शामिल है। यानी कि कंटेंट जो है, डाटा जो है भरपूर मात्रा में है। आपको पेपर से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा। तो दोस्तों, हमने आपको पढ़ाए थे या आपको मालूम होगा कि हम तप्त यौगिक मिश्रण पढ़ चुके हैं। अब मिश्रण जो पढ़े थे तो मिश्रण में हम दो प्रकार के पढ़े थे। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। तो विषमांग मिश्रण जो होता है वो आपको मालूम था, उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन जो समांग मिश्रण होता है उसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते थे। ये आप लोगों को देखे थे, ठीक। तो मिश्रण हम दो प्रकार के पढ़े थे। तो मिश्रण को ही अलग या पृथक करने की विधि, कि मतलब मिश्रण को दोनों प्रकार होती है, समांग और विषमांग मिश्रण जो होती है उनको कैसे अलग करना है, ठीक है। तो जो अलग करने की कुछ विधियां होती हैं, जो पेपर में कुछ पूछ लेता है, तो उन्हीं विधियों को हम समझेंगे कि वो विधि होती कैसे है और वो विधि काम कैसे करती है। देखिएगा, पहला विधि कौन सा है? पहला विधि है क्रिस्टल विधि या रावाकरण विधि। तो क्रिस्टल विधि या रावाकरण विधि क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। तो आप याद रखिएगा क्रिस्टल विधि। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कितने विधि पढ़ना है, फिर हम एक एक टॉपिक यानी कि एक एक विधि को लेकर चर्चा करेंगे और विस्तार से इसमें अध्ययन करेंगे। दूसरी विधि है आपकी अस्वन विधि। अस्वन विधि जिसको बोलते हैं डिस्टिलाइजेशन, डिस्टिलाइजेशन। और तीसरी विधि जो है आपका प्रभावी अस्वन, जिसको बोलते हैं आंशिक अस्वन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। क्लियर? और इसके अलावा चौथा विधि है भाप अस्वन, जिसको बोलते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब होता है भाप। और डिस्टिलाइजेशन, डिस्टिलाइजेशन मतलब होता है, जिसको बोलते हैं डिस्टिलाइजेशन, वो होता है अस्वन। याद रखिएगा, स्ट्रीम, डिस्टिलाइजेशन, प्रभावी अस्वन, आंशिक अस्वन होता है, और अस्वन क्रिस्टल विधि। इसके बाद पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन। दोस्तों, ऊर्ध्वपातन हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले टॉपिक में, इसलिए बोले कि जो बच्चे इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें और फिर इसको देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, इसको चर्चा करेंगे। उसके बाद वर्ण लेखन, जिसको बोलते हैं, और इसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमेटोग्राफ। क्लियर? तो इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। कितने विधि हमारे पास? 6 विधि हैं। तो हम 6 विधि के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। जो अपना पहला विधि है क्रिस्टल, जिसको बोलते हैं रावाकरण विधि। चलिए देखिए दोस्तों, क्रिस्टल रावाकरण विधि क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन समझिएगा, बहुत ही सरल शब्दों में किसी भी चीज को उदाहरण अगर लेके समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आता है। देखिएगा, क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ठोस से ठोस में, सबसे मेन बात तो इसका यही है कि ठोसों को अलग करने का विधि है। मतलब ऐसा कोई जिसमें दो ठोस है, जैसे शक्कर हो गया और नमक हो गया, दोनों मिल गया, ठोस ठोस है ना, दोनों अलग करना। ये कंकड़ हो गया, चावल मिल गया, दोनों अलग करना, है ना। ये ठोसों को, यानी कहने का मतलब विषमांगी जो मिश्रण होता है उनको, या मतलब जो ठोस होते हैं ठोसों को अलग करने की विधि है। या फिर दूसरा जो होता है, इसका एक और होता है ठोस से द्रव्य, मतलब जो ठोस और द्रव्य दोनों मिले हुए हैं उनको अलग करने की विधि है। तो आप याद रखिएगा कि ये विधि जो है ठोस से ठोस या ठोस से द्रव,
को शुद्ध या पृथक करने की विधि है। समझ में आया क्या? ठोस से ठोस या ठोस से द्रव्य, गैस नहीं आया यहाँ पास, क्लियर? गैस वाला हम बताएंगे आएंगे आपको, लेकिन यहाँ पास ठोस से ठोस और ठोस से द्रव्य, यही दो चीजें हैं, इनको पृथक करने की विधि है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है अकार्बनिक पदार्थ, जो अकार्बनिक पदार्थ होता है उनको अलग करने की विधि है। समझिएगा, अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है? जिसमें कार्बन ना हो, अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन ना हो, कार्बन के रूप इसमें नहीं पाए जाते और हाइड्रोजन भी नहीं पाए जाते। दो चीज याद रखिए, कार्बन और हाइड्रोजन इसमें ना हो। अब अकार्बनिक जो होता है, क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों को अलग किया जाता है। जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक में ठोसों में उपस्थित घटकों क्या करते हैं? अलग करने की ये विधि है। आगे समझिएगा, ये विधि काम कैसे करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको उदाहरण पूछेगा, तो जब आप विधि समझ लेंगे तो आप उदाहरण दिमाग में आ जाएगा कि यार कोई पेपर जब कोई उदाहरण पूछेगा तो आपको विधि मालूम होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा विधि क्या होता है, जो आपके ये ठोस से ठोस या होगा या तो ठोस से द्रव होगा, तो इन दोनों को क्या करेंगे? पहले मिश्रण जो होगा, मिश्रण होगा पहले से, तो मिश्रण को गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो गर्म अवस्था में ही, मतलब गर्म करें, टेम्परेचर दिए, गर्म करें, और जब गर्म ही रहता है तभी इसको छान लेते हैं, और छानने के बाद इसको ठंडा करते हैं, और ठंडा जब हो जाता है तो ये क्रिस्टल के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। कुल मिला के कहने का जो क्रिस्टल विधि है, ये छानने विधि है, छानने वाला। किसी भी चीज को आप अलग करना है अगर आपको, और गर्म अवस्था में आप उसे छान लेते हैं, और फिर उसके बाद जब छान लिए तो जो छाने थे वो ऊपर, और बाकी जो नीचे गए तो नीचे जाए, तो अलग हो गए ना। लेकिन कब अलग हुए, कब छाने उसको? तो गर्म अवस्था में। तो गर्म अवस्था में अकार्बनिक ठोसों को, है ना, अकार्बनिक ठोसों को गर्म अवस्था में छानने की विधि ही शॉर्टकट में कहा जाए क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो जब मिश्रण को गर्म किए और गर्म अवस्था में ही छान या फनन उसको बोलते हैं, तो फनन कर लिए और अवस्था में, और फिर उसको जब दोनों को छान लिया, फिर दोनों को अलग अलग ठंडा कर लिए। ठंडा करने के बाद शुद्ध पदार्थ जो होता है क्रिस्टल के रूप में पृथक हो जाता है। बहुत ही कम शब्दों में उदाहरण समझेंगे, समुद्र जल से नमक निकालना। समुद्र जल में आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, और उसको हम खाने का नमक भी कहते हैं, या खाते भी उस नमक को। तो उसको कैसे अलग करते हैं? तो समुद्र को, पानी को पहले खेतों में केवड़ी बिछा देंगे, और जब केवड़ी बिछा देते हैं और फिर जब ऊपर से तापमान धूप पड़ा, तो धूप क्या है? तापमान, टेम्परेचर है। जब धूप पड़ेगा तो उससे क्या गर्म होगा पानी, और गर्म अवस्था में क्या होता है? वहां पर छाना नहीं पड़ता, लेकिन पानी अपने से ही उड़ जाता है, और बचा चीज जो होता है, ठोस जो बचता है वो कहलाता है क्रिस्टल। तो शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, यह क्रिस्टल के रूप में वो पृथक हो जाता है, तो पानी से अलग हो जाता है। इस प्रकार से नमक बनाया जाता है, और भी इसकी फिर उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया अलग है, लेकिन जो नमक को समुद्र से, पानी जल से निकालने की प्रक्रिया यही होती है। खेतों में केवड़ी, बहुत बड़े बड़े खेतों में केवड़ी बिछा देते हैं, उसी प्रकार से नमक बनता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक अस्वन है, तो अस्वन देखेंगे क्या होता है उसमें। अस्वन में दोस्तों फिर देखिएगा डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं अस्वन। अस्वन क्या होता है? डिस्टिलेशन। समझिएगा, दो द्रव्य, अभी हमने इसके पहले पढ़ा क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जो होता है वो ठोस या ठोस रहेंगे, मतलब जो मिश्रण उनका रहेगा, या तो ठोस का द्रव्य मिश्रण रहेगा, तो उनको अलग करने का। लेकिन जो अस्वन विधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता पहला ही क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि अस्वन में किसको अलग किया जाता है। तो आप पहला पॉइंट याद रखिएगा कि अस्वन में हम द्रव्य और द्रव्य, मतलब जब दो द्रव्यों को मिलाते हैं, उन दो द्रव्यों को मिलाते उनको अलग करने की विधि, यानी कि द्रव्य से द्रव्य अलग करने की विधि है। ठीक, पहला पॉइंट याद रखिएगा, आप समझिएगा। दो द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने की विधि है, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या समझिएगा, वह द्रव्य कौन सा होगा? द्रव्य है, तो द्रव्य कौन सा होगा? तो वह द्रव्य जिनका क्वथनांक, अब यहाँ पास आया क्वथनांक क्या है, इसलिए बोले जो ये वीडियो नहीं देखे हैं इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। हम क्वथनांक के बारे में पूरा बता चुके हैं, क्वथनांक क्या होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक जो होता है क्या होता है? द्रव्य से गैस, जो गलनांक था, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या था? ठोस से द्रव्य, और द्रव्य से गैस क्या बोलते हैं उसको? क्वथनांक। क्वथनांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक जो होता है
ये जब वो द्रव्य जो है गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, जिस पॉइंट में होता है, जिस बिंदु पे होता है, उसी को बोला जाता है क्वथनांक। क्लियर? अब देखिए, तो यह वह द्रव्य होता है जिसका क्वथनांक अधिक होता है, यह वह द्रव्य होता है जिसका क्वथनांक अधिक होता है। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि आसवन विधि में दो द्रव्यों को अलग किया जाता है, द्रव्य से द्रव्य। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, अभी पूछता है आपको उदाहरण कि कौन सी विधि है। दूसरा पॉइंट, उन द्रव्यों को अलग किया जाता है जिनका क्वथनांक अधिक हो, मतलब जिनका क्वथनांक अंतर अधिक है। आप समझिएगा अधिक का मतलब क्या है यहाँ पर, जिसका क्वथनांक अधिक है। मान लीजिए दो द्रव्य है, ये पहला द्रव्य है और ये दूसरा द्रव्य है, ठीक। तो क्वथनांक आप पढ़ चुके हैं, क्वथनांक मतलब उबलने का, जिसे गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद जब वो द्रव्य जो है वो गैस में बनना प्रारंभ हो जाए, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखिएगा दो, तो एक का मान लीजिए 50 डिग्री टेम्परेचर में वो गैस बनने लगता है और दूसरा जो द्रव्य होगा वो 80 डिग्री सेल्सियस में वो द्रव्य गैस में बनने लगेगा। तो इस प्रकार से इनका अंतर जो है अधिक है, ये क्वथनांक है। मतलब जो द्रव्य से गैस बनने की प्रक्रिया होती है 50 डिग्री में बन रही है द्रव्य, और ये द्रव्य जो है वो 80 डिग्री में बन रहा है द्रव्य से गैस। तो जो ये क्वथनांक जो है इनका अंतर है, एक का 50 एक का 80। ऐसे ही जिनका अंतर अधिक हो, है ना, उन द्रव्यों को अलग किया जाता है, ठीक। आगे देखिएगा, इसमें दो प्रक्रम होता है। और हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, तैयारी बहुत ही शानदार करिएगा, क्योंकि अगर शानदार तैयारी होगी तो जीत भी शानदार होगी। मतलब हम ये नहीं कहते कि आप दिन रात पढ़ो, लेकिन जितना घंटा पढ़ो सफिशिएंट पढ़ो। आपका माइंड कहना चाहिए कि हाँ पढ़ना की आवश्यकता है हमें। अपने मन को बनाइए कि हमें पढ़ना है, मतलब मन मार के मत पढ़िए कि अरे यार मजबूरी है पढ़ना, बिल्कुल मजबूरी नहीं है। आपका मन करता है सोने का तो सोइए, आपका मन करता है घूमने का तो घूमिए। और आपका मन आज कहता है कि आज हम नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़िए। कल मन करता है नहीं पढ़ने का, मत पढ़िए, लेकिन हाँ तीसरे दिन आपका मन जरूर करेगा कि अब पढ़ा जाए। और जब पढ़ोगे तो आपको तेजी से पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो इसलिए जब भी आपका मन करे यार, आपको मतलब मन मार के मत पढ़िए। आपका मन कहता है तो पढ़िए, नहीं मन कहता तो मत पढ़िए। मन को मेन है, क्योंकि अगर आपका मन नहीं कह रहा पढ़ने के लिए और आप पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई कोई काम करे, क्योंकि तो आपको स्वास्थ्य लगेगा ही नहीं। चलिए देखिएगा, तो आगे चलते हैं। दो प्रक्रम होता है, पहला प्रक्रम और दूसरा प्रक्रम। तो पहला प्रक्रम बोलते हैं वाष्पीकरण, है ना, और दूसरा प्रक्रम होता है संघनन। वाष्पीकरण हम बता चुके हैं आपको, गर्म करना किसी भी चीज को द्रव्य से गैस जब होता है उसे बोलते हैं वाष्पीकरण, जो अपने आप होता है। पढ़ा चुके हैं ना आपको, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन है। दूसरा संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो होता है वो संघनन बोलते हैं। संघनन आप देखे होंगे, वो इसके पहले वाली वीडियो में हम वाष्पीकरण के बारे में पढ़े थे। वैसा द्रव्य जो अपने आप से मतलब गर्म हो जाए या उसको गर्म किया जाता है, तो जब द्रव्य से वो गैस बनता है उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, उसको बोलते हैं गर्म करते हैं। जब ये प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया वाष्पीकरण प्रक्रिया में आप उसे द्रव्य से गैस बनाएंगे, ठीक। और संघनन प्रक्रिया में ये गैस से द्रव बन जाएगा, मतलब पूरे द्रव बन जाता है। तो इसलिए पहले वाष्पीकरण को गर्म करेंगे और दूसरे चीज को ठंडा करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर गैस को ठंडा करें क्या बनेगा? द्रव बनेगा, और द्रव को गर्म करें क्या बनेगा? गैस बनेगा। इसी प्रकार से एक गर्म और दूसरा ठंडा। तो दो प्रक्रम होता है, पहला दूसरा वाष्पीकरण और संघनन, गर्म और ठंडा। गर्म में द्रव्य से गैस बनाएंगे तो गर्म हो जाता है, फिर उसी को गैस से द्रव करेंगे, ठंडा करेंगे तो गैस से द्रव बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं विधि क्या होता है। बहुत ही शानदार विधि अगर आपको मालूम चल जाए तो आप कोई भी उदाहरण आसानी से बता सकते हैं। तो विधि देखिएगा, पहले मिश्रण को जो दो द्रव्य होंगे उनका क्वथनांक क्या होगा? अंतर अधिक होगा। जिनका क्वथनांक का अंतर अधिक होगा उन द्रव्यों को गर्म करेंगे। गर्म देखिएगा, गर्म यानी उबालेंगे। देखिएगा वाष्पीकरण गर्म, जब गर्म करेंगे तो वो द्रव किस हो जाएगा? गैस हो जाएगा। तो द्रव्य को गैस गर्म करेंगे, उबालते हैं, और जब गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा, यानी वाष्प में हो जाएगा। और वाष्प में जैसे हुआ उसी को दूसरे स्थान भेज देंगे, मतलब
गर्म किए, जो गैस बना उस गैस को दूसरे स्थान पे भेज दिए। अब जब वो गैस दूसरे स्थान पे गया तो वहां उस वाले गैस को ठंडा कर लेंगे। जब ठंडा करेंगे तो किसमें बन जाएगा वो, द्रव में। तो फिर उसे ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद वो किसमें हो गया, द्रव में, पुनः वो द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाता है। यानी कुल मिला के पहला प्रक्रिया उसको कि द्रव जो मिश्रण होता है उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद जो गैस होता है उस गैस को दूसरी जगह भेजेंगे। और अच्छा एक चीज और यहाँ पास समझिएगा, गर्म क्यों किए, गर्म इसलिए किए कि जब उनका क्वथनांक अंतर जैसे कैसे अलग हुआ ना, समझिएगा अलग कैसे हुआ। तो जो 50 डिग्री सेल्सियस में जो उबलने वाला जो द्रव होगा, जो 50 डिग्री सेल्सियस उसको तापमान मिला और वो गैस बन गया, तो पहले गैस और दूसरा जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस में क्या बनेगा, आपका गैस बनेगा। जब गर्म करेंगे, मान लीजिए दो द्रव जब गर्म करेंगे, जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस होगा वैसे ये वाला गैस, ये वाला द्रव जो होगा वो भाप बनने लगेगा, यानी भाप वाष्प बनने लगेगा और वाष्प बन के निकलने लगेगा। ये वाला क्या निकलेगा, वाष्प बन के नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको चाहिए 80 डिग्री, तो 50 डिग्री में ये वाला द्रव जो होगा वो गैस बन के निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा 80 डिग्री वाला टेम्परेचर। तो अलग हो गया यहाँ पास ना, अलग हो गया, ये दोनों को अलग कर दिए भाई। दो द्रव्य था, दो द्रव्य को अलग कर लिए। कौन सा अलग हो गया, पहले ये वाला अलग हो गया, कौन सा, 80 डिग्री वाला, क्योंकि ये तो द्रव्य ही रहा, गैस तो बना ही नहीं, क्योंकि 80 डिग्री तक होना चाहिए सेल्सियस, मतलब तापमान 80 डिग्री तक पहुंचना चाहिए। तो तापमान तो 80 डिग्री तक पहुंचे नहीं। क्लियर, आगे देखिएगा, जो 50 डिग्री टेम्परेचर था वहां पास वो, अच्छा आप उन्हें समझा भी समझिएगा, कुल मिला के दो द्रव्य है, दो द्रव्यों को जिनका क्वथनांक अधिक होता है, क्वथनांक अधिक मतलब एक का 50 दूसरे का 80। अब एक का जब 50 है तो जब उसे टेम्परेचर देंगे तो दो द्रव्य होगा, दो द्रव्यों में जो 50 डिग्री सेल्सियस में गैस बनने वाला होगा वो गैस बन जाएगा। लेकिन बचे कौन, बचेगा 80 डिग्री वाला, क्योंकि इसको 80 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तब ये गैस बनेगा, ये बचे रहेगा, अलग हो गया। और जो गैस बन गया उस वाले गैस को हम उसको दूसरी जगह भेजेंगे और वहां उसको ठंडा कर लेंगे, तो किसे बन जाएगा, द्रव्य बन जाएगा। दो द्रव्य क्या होंगे, अलग हो गए। समझिए उदाहरण, इसका उदाहरण है एल्कोहल और जल का मिश्रण। अगर आपको जल और एल्कोहल मिला दिए हैं, उनको अलग करना है तो क्या करेंगे आप, अब इनको अलग करने की प्रक्रिया एक ही है, दोनों को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद समझिएगा, गर्म करेंगे तो जल का क्वथनांक अधिक होता है और एल्कोहल का कम होता है। जब गर्म करेंगे तो कम टेम्परेचर में एल्कोहल क्या होगा, वो गैस बनने लगेगा। जब गैस बनने लग जाएगा तो उसको हम दूसरी जगह ले जाएंगे उस गैस को और वहां ठंडा कर लेंगे और द्रव्य तो वही रहेगा, इस प्रकार से अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से और कुछ उदाहरण है, एसीटोन जल, मतलब एसीटोन और जल का मिश्रण, आसुत जल और क्या बोलते हैं वाइन और विस्की, जो आप लोग सेवन करते हैं, तो वाइन और विस्की, इसको भी अलग करने का विधि जो है आसवन विधि होता है। चलिए इसका नेक्स्ट विधि अपन देखते हैं। नेक्स्ट विधि क्या है, हमारा विधि है अभी वाला प्रभावी आसवन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या होता है, ये भी दो द्रव्य का है। आसवन जो पढ़े ना सेम उसका भाई है, लेकिन इसमें अंतर केवल इतना, जो विधि वो पढ़े वो विधि सेम वही विधि ये भी है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या समझिएगा, इसमें दो द्रव्य जो, उसमें जो दो द्रव्य थे उनका क्वथनांक जो अंतर था वो अधिक था, लेकिन इसमें जो होगा क्वथनांक अंतर जो बहुत कम। जैसे मान लीजिए एक जल होगा तो 60 डिग्री सेल्सियस में उबलना होगा और दूसरा जो जल होगा उसको 64 डिग्री सेल्सियस में उबलना है, और इसी प्रकार से अंतर, या एक होगा 50 और दूसरा होगा 52 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस प्रकार से उनका अंतर रहेगा। मतलब उनके क्वथनांक पॉइंट से, मतलब जो दो द्रव्य है उनका सिर्फ 2-3 अंतर रहेगा, मतलब 2 या 3 डिग्री अंतर रहेगा। लेकिन आसवन विधि हम देखे थे उसमें बहुत अंतर रहता है, लेकिन इसमें अंतर है, एक का 60 दूसरे का 64, एक का 50 दूसरे का 62, मतलब बहुत ही कम। उन द्रव्यों को जिनका क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है, उन द्रव्यों को प्रभावी आसवन की विधि द्वारा हम अलग करते हैं। जैसे इसका विधि वही है जो उसका विधि क्या बोलते हैं आसवन का है, सेम दोनों सेम। जैसे आप देखे होंगे भूगर्भ में, मतलब नीचे से जब आप खनिज के तेल निकालते हैं तो उसमें खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मतलब मिट्टी का तेल, ये सब निकालते हैं ना, तो ये सब जो निकालते हैं, ये सब जो विधि होती है अलग करने की,
मतलब जो नीचे से खनिज निकाले उसमें से पेट्रोल अलग करना, डीजल अलग करना, मिट्टी के तेल अलग करना, ये सब विधि जो होती है प्रभावी आश्वान विधि के द्वारा ही अलग किया जाता है। एक और है जली, जो जल में जो वायु होते हैं और वायु में विभिन्न गैस होते हैं, उन गैसों को भी इसी विधि से अलग किया जाता है। जली मतलब ये लिक्विड हो गया और वायु एयर हो गया। तो मतलब जो जली जल होता है, मतलब जो जल होता है उस जल में जो जली वायु से, मतलब जली जो जल है उसमें जो वायु है, वायु जो विभिन्न गैस होते हैं उनको भी अलग किया जाता है इसी विधि से। मतलब जल को गर्म करेंगे तो जितना भी गैस होंगे वो अपने 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 प्रोत्साहन से उन लोग गैस बनते जाएंगे, जल में घुलनशील जो गैस होते हैं। ठीक, ये बात दूसरी है, यहाँ पास इसको याद रखिएगा। और भूगर्भ से निकालने वाले खनिज, पेट्रोल, ये सब भी प्रभावी आश्वान की विधि से ही अलग किया जाता है। चलिए आगे पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है देखिएगा, भाप आश्वान क्या होता है? स्ट्रीम, इसको बोलते हैं स्ट्रीम डिस्टिलेशन। स्ट्रीम डिस्टिलेशन जो है समझिएगा, ऐसे कार्बनिक, हमने एक बार पढ़े थे अकार्बनिक, जिसमें क्रिस्टल में, इसमें क्या हो? कार्बनिक। कार्बनिक मतलब क्या है? जिसमें कार्बन उपस्थित हो। अकार्बनिक जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो और हाइड्रोजन भी। तो हमने क्रिस्टल में पढ़े थे कि उसमें अकार्बनिक पदार्थों को, अकार्बनिक ठोस पदार्थों को अलग करते हैं। लेकिन ऐसे इसमें कार्बनिक, ऐसे कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है या अलग किया जाता है। अच्छा, शुद्धिकरण बोलता हूँ और पृथक्करण अलग बोलता, बात एक ही है। क्योंकि जो ये है ना, ये जो विधि है, ये दो मिश्रण को अलग करने की है। दो मिश्रण जो मिल गए अशुद्ध हो गए। हम जानते हैं मिश्रण जो है एक अशुद्ध मिश्रण, मतलब अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब जैसे तत्व यौगिक जो है ना वो शुद्ध होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन मिश्रण जो है वो अशुद्ध पदार्थ होता है। तो इसलिए अशुद्ध जो है उसको अलग करेंगे, शुद्ध हो जाएगा। तो इसी प्रकार से शुद्ध करो या अलग करने की विधि वही है। सॉरी, ऐसे कार्बनिक पदार्थों को शुद्धिकरण किया जाता है, अलग किया जाता है जो जल में घुलनशील हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। पहली चीज जो कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा जल में अघुलनशील हो, परंतु वाष्प के साथ वाष्पशील, यानी कि वाष्प के साथ वो घुलनशील हो, मतलब वाष्प के साथ घुल जाते हैं या वाष्प के साथ गैस बन जाते हैं। इस प्रकार समझिएगा, गैस घुल जाते हैं, गैस में मिल जाते हैं। तो उन मिश्रण को भाप आश्वान के द्वारा हम अलग करते हैं, या जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं उन मिश्रण को अलग करते हैं। जैसे अपन समझे उदाहरण में एसीटोन, मेथिल एल्कोहल, एसिटाइल्डिहाइड। इस प्रकार से एसिटाइल्डिहाइड, मेथिल एल्कोहल या एसीटोन, इन सब को जो अलग करते हैं वो भाप आश्वान के विधि से द्वारा अलग करते हैं। अब हमारा दो बच गया है, एक वर्ण लेखन और दूसरा बचा है ऊर्ध्वपातन। दोनों को हम समझेंगे और जल्दी से क्लियर करेंगे। देखिएगा, हमारा दो बचे थे ऊर्ध्वपातन और वर्ण लेखन, जिसको बोलते हैं वर्ण लेखन को क्रोमैटोग्राफी। तो ऊर्ध्वपातन को पहले आप समझा दिए थे। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन जो ठोस से सीधे किसमें बदल जाए? गैस में। ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, उन मिश्रणों को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन से। जो आपके, ये आपके उदाहरण है, ठीक, जो हम बता चुके, कपूर है, नेथ्रिन की जो गोलियां जो आप कपड़े रखते हैं, अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासीन है, बेंजोइक अम्ल जो बेंजोइक होता है उसको। वर्ण लेखन क्या होता है? क्रोमैटोग्राफी जो उसको बोलते हैं। इसमें मिश्रण, समझिएगा, इसमें मिश्रण के घटकों की अभिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। मतलब अभिशोषण मतलब वो होती है वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को मतलब अपनी सतह पर जमा लेना, मतलब उसका अभिशोषण कर लेना। तो अभिशोषण क्षमता जो भिन्न भिन्न होती है, वे किसी अभिशोषण पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। तो ये होता है आपका वर्ण लेखन। ठीक, वर्ण लेखन जो है ज्यादा नहीं पूछता है ना। तो ऊर्ध्वपातन आपका जो पूछते हैं यहाँ पास, उसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपका वर्ण लेखन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, बाकी तो आपको 6 विधि हो गए हैं। तो हमारा आप इस विधि को समझिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो पूछिएगा, और इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव हल करिएगा। हालांकि ये आपको सिर्फ उदाहरण पूछता है कि ये किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, बस बाकी विधि आपसे नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी कब कहाँ कौन पूछ ले पता नहीं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और चलेंगे हम अपना अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो
इसी के आगे का टॉपिक जो होगा उस पर चर्चा करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अपने जितने दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए, और सभी दोस्तों को अगर वो पढ़ने वाले हैं तो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत।